नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज धमीजा। मैं एक गैस्ट्रो सर्जन हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है मलाशय से रक्तस्राव यानी रेक्टल ब्लीडिंग। अक्सर लोग इसे बवासीर या पाइल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। हाँ, बवासीर इसका एक सामान्य कारण है, लेकिन इसके अलावा भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनका उचित समय पर पता चल जाए तो बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। रेक्टल ब्लीडिंग के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ताज़ा लाल खून आना। अगर आपको मल के साथ ताज़ा लाल खून आता है तो यह बवासीर या मलाशय में कोई चोट भी हो सकती है। अगर खून के थक्के या क्लॉट्स के रूप में खून गिरता है तो यह आंतों में किसी गहरे हिस्से में रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। और यदि खून बिना मल के आता है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। खून आने के साथ साथ बाकी संबंधित लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पेट में दर्द। अगर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में दर्द होता है तो यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सर या ट्यूमर का संकेत हो सकता है। अगर आपका वजन तेजी से कम हो रहा है और भूख भी कम हो रही है तो यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। भूख में कमी होना भी आंतों की समस्या का संकेत हो सकता है। रेक्टल ब्लीडिंग के संभावित कारण हैं पाइल्स यानी बवासीर। इस बीमारी में खून बवासीर के मस्सों से आता है, जो बाहर से भी महसूस हो सकते हैं। अक्सर पेशेंट हमें बताते हैं कि बाहर उनको मलाशय के द्वार पे स्वेलिंग है, जो मस्सों के रूप में दिखती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसमें क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है। यह बीमारियां आंतों में सूजन और अल्सर पैदा करती है। पेट या आंत में अल्सर भी रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं। आंतों का मलाशय से ट्यूमर यानी रेक्टल ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। यह ट्यूमर मैलिग्नेंसी यानी कैंसर भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो सिर्फ बवासीर की सोचकर नज़रअंदाज ना करें। कोलोनोस्कोपी एक महत्वपूर्ण जांच है जो आंतों के अंदर की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर यह देख सकते हैं कि आंतों में सूजन, अल्सर, ट्यूमर या कोई कैंसर तो नहीं है। सही समय पर जांच कराने से गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक चरण में ही पता चल सकता है, जिससे इलाज आसान और सफल होता है। अपने डॉक्टर के परामर्श करें और आवश्यक होने पर कोलोनोस्कोपी करवाएं। स्वस्थ रहें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं। धन्यवाद।